सो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात करना क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए ये ऑल यानी कि ऑल फार्मूला होने वाला है, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक ना। तो इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से हम फार्मूला की डिस्कशन करेंगे और देन इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे उस पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को उसको करेंगे। अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके प्रॉपर तरीके से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको क्लास 12 की बात करते हैं, मैथ की ओनली की बात करते हैं, तो मैथ के किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए पहले आपको उसका फॉर्मूला का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। तो पहले मैं क्या करूँगा कि 1 से 2 दिन के अंदर जितने भी क्लास 12 के फार्मूलाज होते हैं उसको मैं आपके सामने करा दूंगा पहले। उसके बाद जितने प्रीवियस क्वेश्चंस उसको मैं सारे करा दूंगा आपको, ठीक ना। तो ये होने वाला वीडियो प्रॉपर तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है, ठीक ना। तो देखते हैं इसके सारे फॉर्मूले को। देखिए, तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। इसी तरह कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स जो होता है इनटू ये जो होता है, इसके ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इनटू होता है। उसके अंदर जो है टेन एक्स जो होता है इक्वल टू होगा, ये कैंसिल आउट होकर के एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सारे फॉर्मूला इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से आप लिख सकते हो कि ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे कि हमने साइन इनवर्स को बाहर लिया, इस तरीके से आप इसको भी क्या कर सकते हैं कि साइन को ऐसे रखेंगे और अंदर क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स को हम साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हम इसको एक्स के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है। तो जितने भी हमारे पास एक फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, 4 फार्मूला, 5, 6, ये 6 फार्मूला है, इसको इसी तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो मैं ज़्यादा चीज़ें करके नहीं बताऊँ क्योंकि फार्मूला लॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो हमारा फार्मूला होता है कि जैसे कि इस तरीके से फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स जो होता है उसको हम कॉसेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स 1/x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट फार्मूला हमारा आता है कि कॉस इनवर्स एक्स जो होता है इसको हम सेक इनवर्स 1/x के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका क्वेश्चन है, वो हम आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक ना, आगे नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। तो अभी फार्मूला है तो इसको अच्छे से खाली याद कर ले, ठीक ना। इसी तरीके से अगर टेन इनवर्स जो होता है, टेन इनवर्स जो होता है वो कॉट इनवर्स क्या होगा, कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। आई होप ये क्लियर होगा। अब जो मेन फार्मूला होता है, जैसे देखिए फार्मूला नंबर पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक ना। अब तीसरा फार्मूला हम ये लिखते हैं कि तीसरा फार्मूला ये होता है कि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट फार्मूला इसी का होता है कि इसी का फार्मूला होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से सेक और कॉसेक के टर्म में होगा, यानी कि सेक इनवर्स एक्स प्लस का कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट जो फार्मूला हमारे पास आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई, इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसी तरीके से सारे फार्मूला प्लस माइनस में होंगे, ठीक ना। चलिए अब इसको हम करते हैं। तो हम बोलते हैं पहले फार्मूला करते हैं, यानी फार्मूला नंबर 4 क्या है, इसको याद कर लेंगे सारे फार्मूला को, ठीक ना। तो फार्मूला नंबर 4 क्या होता है कि हम लिखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है इक्वल टू में आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन इनवर्स इस तरीके से लिखते हो, साइन इनवर्स अब ब्रैकेट के अंदर x हो गया और रूट लगा लेंगे 1 माइनस का वाई स्क्वायर हो गया। इसी तरीके अगर यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ प्लस ले लेंगे, और यहाँ पे क्या इस पहले हमें ब्रैकेट में क्या क्या x लिखा है तो यहाँ पर y ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आई होप ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि साइन इनवर्स अब क्या हो गया, इसी तरीके से क्या होगा, सारा फॉर्मूला सेम है, प्लस की जगह खाली हम माइनस कर देंगे, बाकी सेम है। तो हम ऐसे लिखते हैं एक्स रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर, बीच में माइनस लगा देंगे, वाई हो गया रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा। इसी तरीके से फॉर्मूला हमारे पास जो होता है कॉस के टर्म में होता है। कॉस के टर्म में क्या है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस इनवर्स एज इट इज लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे
एक्स वाई यानी कि जो इसका फंक्शन एक्स एंड वाई ये फंक्शन है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई होप क्लियर है। यहाँ पे प्लस होता है तो हम माइनस कर लेंगे और रूट के अंदर ले लेंगे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में ही 1 माइनस का वाई स्क्वायर हो गया और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आई होप ये क्लियर होगा। इसी तरीके से हमें कॉस इनवर्स एक्स माइनस का कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स माइनस का कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस इनवर्स एक्स वाई बीच में प्लस लगा देंगे, रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के टर्म में फॉर्मूला होता है, तो उसको भी लिख लेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला जो होता है, टेन इनवर्स एज इट इज हम लिख लेंगे, ठीक। और x प्लस का y लिख लेंगे, 1 माइनस का x इंटू वाई हो गया। जैसे आप फॉर्मूला, जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस का टेन ए इंटू टेन बी होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे टेन इनवर्स x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस का एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है टेन इनवर्स x माइनस का y का होगा। तो टेन इनवर्स x इंटू टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा, टेन इनवर्स तो एज इट इज लिखेंगे हम, ठीक ना। x माइनस का y हो गया अपन 1 प्लस का x इंटू वाई हो गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो देखिए हम इस तरीके से सारे फॉर्मूला को लिख दिए। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का हो गया। इसी तरह से साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का हो गया। इसी तरीके से हम 10 तक लिखिए। अगर आपको कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का लिखना है तो आप एज इट इज लिख लेंगे। तो हम एक लिख लेते फॉर्मूला किसका, कॉट इनवर्स x प्लस का कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक ना। तो फॉर्मूला क्या होता है कि कॉट इनवर्स तो एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y के ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। इसका जस्ट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जस्ट अपोजिट होगा। तो अपोजिट क्या हो गया, तो एक्स वाई हो गया, बीच में हम माइनस लगा लेंगे, ठीक ना। 1 हो गया अपॉन में वाई प्लस का x हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से आप लिख सकते हो कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स वाई, बीच में यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, अब बाद में क्या y माइनस का x हो जाएगा अपॉन में। इसी तरह से लिख सकते हो, ठीक ना। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही फॉर्मूला साइन 2 इनवर्स एक्स के फॉर्म में क्या हो गया, साइन 2 जैसे 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स, इस फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला। तो हम इसको लेते हैं। फॉर्मूला नंबर हमें क्या उधर हो गया था 3, यानी कि फॉर्मूला नंबर हम 4 यहाँ पे डाल लेंगे हेडिंग, ठीक ना। तो फॉर्मूला 4 क्या हो गया कि 2, इस तरीके से हम लिख लेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला साइन के टर्म में क्या होगा। इसी तरीके हम क्या लिख देंगे 2 कॉस इनवर्स एक्स हो गया। इसी तरीके हम लिख लेंगे 2 टेन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक ना। इसी तरीके से हम 10 देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स के हम यहाँ पे 3 फार्मूला को पढ़ेंगे, ठीक ना। 3 फार्मूला को पढ़ेंगे। इसी तरह हम 2 टेन इनवर्स एक्स हो गया। इसी तरह हम 2 टेन इनवर्स एक्स लिख लेते हैं, ठीक ना। तो क्या हो गया, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पहले देख लेते हैं सारे को। तो फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन इनवर्स एक्स के टर्म में देखते हैं। तो हो गया हमारे पास साइन इनवर्स, तो एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर 2x रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आई होप ये क्लियर होगा। इसी तरह कॉस 2a यानी 2 कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म टर्म में होगा। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स तो एज इट इज लिखेंगे और ब्रैकेट का 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। इसी तरह 2 टेन इनवर्स जो होती है ये 3 फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, एक साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में होती है, एक कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में होती है, एक टेन इनवर्स एक्स के फॉर्म में होती है। तो हम पहले साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो साइन इनवर्स क्या हो गया, एज इट इज लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का, ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखेंगे, ठीक ना। साइन इनवर्स के टर्म में अगर लिखते हैं तो 2x हो गया अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। आई होप क्लियर हो। इसी तरीके 2 टेन इनवर्स अगर कॉस के टर्म में लिखेंगे तो कॉस इनवर्स तो एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। इसी तरीके से अगर टेन इनवर्स के टर्म में लिखेंगे तो टेन इनवर्स एज इट इज लिख लेंगे 2x स्क्वायर हो गया अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी ये 2x हो गया, ठीक ना। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स के टर्म में, 2 कॉस इनवर्स एक्स के टर्म में, 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स के टर्म में ये सारे फॉर्मूले हो गए, ठीक ना। तो मेजर फॉर्मूला जो हो गए
इसको यानी आप ये जो होगा 3 फार्मूला जो होंगे इसको याद रखेंगे, कॉस के टर्म में याद रखेंगे, साइन के टर्म में याद रखेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चंस बनने ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक ना, बोर्ड एग्जाम में। अब नेक्स्ट जो फार्मूला होता है, जो फार्मूला नंबर हम क्या हो गया, ये 4 हो चुके हैं, यहाँ पे हम 5 हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक ना। तो 5वें हम क्या डिस्कशन करेंगे, 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स, 3 टेन इनवर्स एक्स के टर्म में हमें सारे फार्मूलों को देखेंगे। तो पहले लिखते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स के टर्म में अगर फॉर्मूला को देखते हैं तो क्या होता है, हम ऐसे लिख लेंगे, साइन इनवर्स तो एज इट इज़ लिखेंगे, और फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3x का अगर रेशियो में बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3x का अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है 3 साइन 3x इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि साइन 3x माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, साइन 3 इनवर्स एक्स के टर्म में लिखेंगे तो साइन इनवर्स तो एज इट इज़ लिख लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर हम 3x माइनस का 4 साइन साइन यानी 4 साइन एक्स क्यूब लिख लेंगे, ठीक ना। इस तरीके से ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से कॉस का टर्म लिखते हैं तो 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स तो सही लिखा हुआ है, और हम यहाँ पे 4x क्यूब माइनस का 3x हो गया, ठीक। इसी तरह हम 3 टेन इनवर्स एक्स के टर्म में अगर बात करते हैं तो फॉर्मूला हो गया 10 इनवर्स तो एज इट इज़ हो गया, ठीक ना। और हम क्या लिखें, 3x माइनस का एक्स क्यूब हो गया अपॉन में 1 माइनस का 3x स्क्वायर होगा। जैसे कि आप रेशियो में आप पढ़ते होंगे, रेशियो में ये पढ़ते होंगे कि रेशियो में ये होगा कि 3 10 x का फॉर्मूला क्या हो गया, तो फॉर्मूला क्या होता है कि 3 10x हो गया माइनस का 10 क्यूब एक्स हो गया, ठीक है, 10 क्यूब एक्स हो गया अपॉन में 1 माइनस का 3 10 स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हम रेशियो में पढ़ते हैं, लेकिन इनवर्स में हम फाइनली फार्मूला को इस टर्म में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो रेशियो आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना फ्रैक्शन में पढ़ना है, यानी कि जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होता है, यानी फंक्शन क्या होता है किसी भी फंक्शन का, यानी कि जो फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे साइन एक्स गिवन है, साइन एक्स गिवन है, तो ये एक्स जो होता है इस साइन का फंक्शन कहलाता है। इसी तरह यहाँ पे फंक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम साइन 1/x लिख सकते हैं, तो यहाँ साइन का फंक्शन क्या काम कर रहा है, 1/x कर रहा है ना, तो फंक्शन में हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन रेशियो लेके नहीं चलेंगे। आई होप ये क्लियर होगा। अब चलिए मेजर जो फार्मूला जो होता है, यानी कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो 3 फार्मूला आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक ना। तो हम लिखेंगे इस फार्मूला को अच्छे से लिखेंगे, तो फार्मूला हम क्या लिखेंगे, जैसे कि हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स के टर्म में, एक लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स के टर्म में, एक लिखेंगे हम टेन इनवर्स एक्स के टर्म में, ठीक ना। अब ये फार्मूला क्या होता है, इस फार्मूले को अच्छे से देखते हैं, देखिए इस अच्छे फार्मूले को देखते हैं, तो हम साइन इनवर्स एक्स के टर्म में देखते हैं तो हम कॉस इनवर्स हम रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो इक्वल होता है, ये इक्वल होता है किसके, 10 इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। आई होप ये क्लियर होगा। ये सब सारी चीज़ें अभी समझ में नहीं आएगा, जब इसके ऊपर क्वेश्चंस कराएंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगे, ठीक ना। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या, नेक्स्ट फार्मूला ये है कि साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल जो होता है वो 10 इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के इक्वल होता है। आई होप ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो फार्मूला होता है इसी का, जो साइन के टर्म में साइन इनवर्स जो होता है एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन में, ये जो इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 1/रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ क्या है, देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर देखिए अगर हमें 10 इनवर्स बनाना है, 10 इनवर्स मतलब 10 इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन में कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू मिला के हमारा 10 इनवर्स कन्वर्ट होता है। तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि साइन और कॉस को, अगर साइन और कॉस को अगर हम यहाँ पे कट करेंगे, साइन और कॉस को कट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 10 इनवर्स क्या होता है, 10 इनवर्स जो होता है इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, 10 इनवर्स जो होता है 10 इनवर्स एक्स जो होता है वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन में कॉस इनवर्स एक्स से मिलके बना होता है। ये बात क्लियर है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में कॉस इनवर्स एक्स मिलके बना होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देख अगर ये फार्मूला को सिद्ध करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि फार्मूला क्या कैसे आया। फार्मूला देखते हैं, अगर आपके सामने देखते हैं कि 10 इनवर्स तो एक्स तो सही लिखा है, 10 इनवर्स अगर हम 1/रूट के अंदर 10 इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अगर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास साइन इनवर्स होना चाहिए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, तो साइन इनवर्स तो एक्स गिवन हमारे पास, और रूट के अंदर क्या हो गया
कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। ये बात क्लियर है। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स मिला करके यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स जाएगा, ये जो कि इसके इक्वल हो जाएगा, इस फॉर्मूले के इक्वल हो गया। तो मैंने ऑल फॉर्मूले, हमने सारे फॉर्मूले आपके सामने करा दिए हैं, ठीक ना। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो डिफरेंशिएशन के ऊपर होंगे, फिर इंटीग्रेशन के ऊपर होंगे, वेक्टर के कुछ फॉर्मूले होंगे। तो सारे पहले टॉपिक के हम 2-3 दिन के अंदर सारे फॉर्मूलों को पहले कवर करा देंगे, देन उसके बाद हम सारे PYQ करेंगे, सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक ना। तो आई होप क्लियर होगा। इसी तरीके से हम फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आएंगे, ठीक ना। तो ज़्यादा से वीडियो को लाइक यानी कि सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से लाइक करना और आगे फॉरवर्ड करना अपने फ्रेंड्स में, ठीक ना। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं जब तक किसी अनदर टॉपिक के साथ ना। तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं।